नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है हाउस रेंट अलाउंस के ऊपर है कि हाउस रेंट अलाउंस को हम लोग कैसे इनकम टैक्स कैलकुलेटर या इनकम टैक्स टूल के थ्रू कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये देखिए, ये IPCC CA इंटर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं कि मिस्टर जो राजकुमार हैं हैज द फॉलोइंग रिसिप्ट फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। उनको अपने एम्प्लॉयर से बेसिक सैलरी जो है बेसिक पे 3,000 रुपये पर मंथ उनको मिलता है। जो DA मिलता है 600 पर मंथ मिलता है। कमीशन उनका 6,000 रुपये पर एनम है। और कुछ मोटर कार फॉर पर्सनल यूज के लिए 500 रुपये पर मंथ उनको दिया जाता है। और हाउस रेंट अलाउंस कितना है उनका 900 रुपये पर मंथ है। तो हम लोग को क्या बोल रहा है कि फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ HRA एलिजिबल फॉर एग्जिम्पशंस टू मिस्टर राजकुमार का। मतलब हम लोग को निकालना है कि कितना पैसा उनके हाथ में, मतलब HRA का कितना पैसा उनके हाथ में कितना टैक्सेबल है, ठीक है ना। तो यही निकालना है। एज्यूमिंग दैट कि रेंट वो 1,000 रुपये पर मंथ क्या करते हैं अपने, मतलब जो घर का मालिक है वो ओनर को 1,000 रुपये पर मंथ वो रेंट पेमेंट करते हैं फॉर इज एकोमोडेशन एट कानपुर, ठीक है ना। कानपुर नॉन मेट्रो सिटी के अंदर आता है। अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी का रूल अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर अगर ये सम आता तो इसका सॉल्यूशन जो है दूसरे तरीके से होता, और नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी का अगर होता तो दूसरे तरीके से होता। यहाँ पे आपको रूल दिखाया जा सकता है। देखिए, हाउस रेंट अलाउंस सबसे पहले बता दूं कि हाउस रेंट अलाउंस जो है सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A के अंदर आता है। और ये इसका रूल्स है, ठीक है ना। कि अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर आता है तो हाउस रेंट अलाउंस हम लोग कैसे निकालते हैं, ये रूल्स है निकालने का कि कैसे टैक्सेबल HRA कितना होगा वो निकाला जाए। और ये नॉन सिटी अदर सिटी में अगर आता है तो उसका निकालने का ये तरीका आपको दिखाया गया है। तो मैं चलिए इस सम को एक बार टैक्स टूल के हिसाब से टैक्स टूल के थ्रू कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ऐसे तो देखिए, आप जैसे थ्योरेटिकल अगर आप लोग जैसे सॉल्व करते हो ना कॉपी पेन पे, वैसे तो आप कर ही सकते हैं। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन मैंने दे दिया है, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है ABCD करके नोट्स बना के। मैं इस नोट्स को भी थोड़ा देर में समझा दूंगा, लेकिन हम यही ट्राई करेंगे क्योंकि देखिए प्रैक्टिकल अप्रोच से कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम लोग को ईजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं आज के क्लासेस में आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, आप यहाँ पे आ जाइए। जो साइट का नाम बताता हूँ, इनकम टैक्स इंडिया.gov.in, दिस साइट पे आप आ जाइए। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे नीचे में आइए और यहाँ पे देखिए टैक्स कैलकुलेटर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे टैक्स कैलकुलेटर के ऊपर टिक लगाइएगा। टैक्स कैलकुलेटर के ऊपर टिक लगाने के बाद यहाँ देखिए बहुत सारी फैसिलिटी दिए हैं। इस फैसिलिटी के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हाउस रेंट अलाउंस टैक्सेबल अभी हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे इनकम टैक्स में जितने तरह के पर्सन्स होते हैं उनका नाम दिया है। यहाँ पे आप एक काम कीजिए, ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। ऑल सेलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या निकालने वाले हैं अभी, हाउस रेंट अलाउंस। ये देखिए हाउस रेंट अलाउंस कैलकुलेटर हम लोग निकालने वाले हैं। तो हाउस रेंट अलाउंस कैलकुलेटर को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे बेसिक सैलरी जो उनकी साल की बेसिक सैलरी है वो हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए उनकी बेसिक सैलरी कितना है, 3,000 रुपये पर मंथ है। तो साल का कितना हो जाएगा, 36,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना। 3,000 × 12। और उनका DA कितना हो जाएगा, DA देखिए 600 रुपये पर मंथ है। तो DA जो 600 रुपये पर मंथ है, अगर 12 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपका कितना आता है, 7,200 रुपये आता है, ठीक है ना। कमीशन देखिए, ये कमीशन हम लोग तभी लेंगे ना जब कमीशन क्या होगा अपना, देखिए कमीशन हम लोग तभी लेते हैं हाउस रेंट अलाउंस में जब वो क्या होता है फिक्स परसेंटेज ऑफ आपका टर्नओवर मतलब सेल का होता है, तब हम लोग लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको रूल्स दिखा दूँ एक बार रूल्स में आपको दिखाऊं कि यहाँ पे, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, तो यहाँ पे देखिए 3 नंबर पॉइंट में बोला हुआ है, यहाँ पे 2 नंबर पॉइंट में कि हम लोग कमीशन को तभी लेंगे जब कमीशन क्या होगा, एज ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर होगा, टर्नओवर का फिक्स परसेंटेज होगा। तो हमारे क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि कमीशन जो है वो हमारे टर्नओवर का फिक्स परसेंटेज है, इसीलिए हम लोग इस कमीशन को यहाँ पे नहीं पकड़ेंगे। हम लोग बेसिक सैलरी और DA हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पुट कर दिया, और कमीशन मैं नहीं पुट करूंगा। अच्छा, HRA उसको कितना मिला था, तो क्वेश्चन पेपर से देख लेते हैं। हाउस रेंट अलाउंस उसको 900 रुपये पर मंथ मिल रहा था। तो 900 अगर पर मंथ मिले तो 12 महीने का कितना हो जाएगा, 10,800 हो जाएगा आपका। तो हम यहाँ पे 10,800 रुपया पुट कर देते हैं, ठीक है ना। और उसने रेंट कितना पेमेंट किया है, रेंट एक बार देख लीजिए। रेंट वो 1,000 रुपये पर मंथ एकोमोडेशन के लिए कानपुर में वो क्या कर रहा था, दे रहा था। तो 12 महीने का कितना देगा, 12,000 रुपया देगा।
अच्छा, यहाँ पे देखिए आपको टिक लगाने के लिए बोल रहा है कि क्या जो आप ये रेंट दे रहे हैं वो क्या मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर आता है, तो आप यहाँ पे टिक लगाएंगे। अगर वो मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर नहीं आता है तो आप टिक मत लगाइए, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि कानपुर में है तो ये मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर नहीं आता है, तो हम लोग यहाँ पे टिक नहीं लगाएंगे, सीधा हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही देखिए मैंने कैलकुलेट के ऊपर टिक लगा दिया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक मेरा निकल के आ गया टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस कितना हो जाएगा, 3120 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। और एग्जिम्प्टेड हाउस रेंट अलाउंस कितना हो गया, 7680 हो गया। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इस टैक्स टूल का हम लोग यूज करते हुए हाउस रेंट अलाउंस क्या हो गया, हम लोग टैक्सेबल कितना है और एग्जिम्प्टेड कितना है ये मैंने निकाल लिया। तो इसके लिए मेरे को कोई रूल्स, हाउस रेंट अलाउंस का जो रूल्स है मेरे को याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस टूल के माध्यम से बहुत ही सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हो। तो मैं आप लोग को इनकम टैक्स के क्लासेस में यही तो सिंपल तरीका सिखा रहा हूँ कि आप कैसे हाउस रेंट अलाउंस, कैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या बिजनेस प्रोफेशन हो या कैपिटल गेन हो, मतलब उतना सारा रूल्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप टैक्स टूल के हेल्प से आप कुछ भी आराम से इजी तरीके से निकाल सकते हो, जैसा कि मैंने आपको इस क्लासेस में दिखाया भी कि कैसे आप एग्जिम्प्टेड हाउस रेंट अलाउंस, टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस आप निकालेंगे, ठीक है ना। यही क्वेश्चन पेपर जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ना इतनी इजी तरीके से, यहाँ पे देखिए आप पहले क्या करते थे, आप जो इनकम टैक्स का बुक पढ़ते थे वही देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में उसी का यहाँ पे दिया हूँ। सॉल्यूशन में क्या देखा, अगर थ्योरी थोड़ा सा अगर आपको डिस्कशन कर दूँ तो देखिए हाउस रेंट अलाउंस सेक्शन 10 सबसेक्शन 13 एक अंदर आता है। और हाउस रेंट अलाउंस क्या है, हाउस रेंट अलाउंस इज स्पेशल अलाउंस स्पेसिफिकली ग्रांटेड टू एम्प्लॉय बाय हिज एम्प्लॉयर टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ रेंट फॉर ए रेसिडेंस ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है ना। हाउस रेंट अलाउंस क्या करता है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को तब देता है, मतलब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है जब वो क्या करता है, जब उसका मतलब कहने का मतलब कि जो रेंट पेमेंट करता है ना उससे उसको कुछ मतलब कहने का मतलब कि जो उसका रेंट वो जो पेमेंट कर रहा है, वो जो रेंट पेमेंट कर रहा है उससे अपने एम्प्लॉयर से जो HRA मिला है उससे उसको कुछ राहत मिल जाए। कहने का मतलब कि अपने एम्प्लॉयर से जो HRA उसको मिला है वो पूरा ना टैक्सेबल होकर उसके हाथ में कुछ पोर्शन टैक्सेबल हो। तो यही निकालने के लिए यहाँ पे रूल दिया है मेट्रोपॉलिटन सिटी का कि कैसे हम निकालेंगे, और नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी का दिया हुआ है। मेट्रोपॉलिटन सिटी में क्या दिया हुआ है कि जो भी आपको HRA एक्चुअली रिसीव हुआ, रेंट पेड माइनस 10% सैलरी, और अगर प्रॉपर्टी मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर है तो 50% सैलरी। इन तीनों में से जो छोटा होगा वो क्या होगा, आपका जो भी हाउस रेंट अलाउंस मिला है उससे माइनस हो जाता है। और अगर अदर सिटी में होता है तो फिर से वही लेंगे। एक्चुअली आपका HRA कितना मिला, रेंट पेड माइनस 10% सैलरी और 40% ऑफ सैलरी। सैलरी का मीनिंग आपको बता ही दिया कि बेसिक प्लस DA। कमीशन तभी आएगा जब वो क्या होगा, आपका फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर होगा। तो जो भी आपका HRA मिला उससे माइनस होकर बाकी पोर्शन टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए नोट्स में भी बता दिया कि एग्जिम्पशन इज नॉट अवेलेबल टू एन SSC। ये जो HRA का जो एग्जिम्पशन मिल रहा है, ये जो एग्जिम्पशन मैंने आपको बताया कि जो HRA का एग्जिम्पशन मिलेगा ये उन लोगों को नहीं मिलेगा। देखिए नोट 1 में मिल दिया कि एग्जिम्पशन इज नॉट अवेलेबल टू SSC हु लिव इन इज ओन हाउस। जो अपने खुद के घर में रहते हैं ना, मतलब जहाँ पे वो वर्क करते हैं, अगर उनका उस शहर में अपना खुद का घर हो और वो खुद के घर में रहते हैं तो फिर उनको ये एग्जिम्पशन नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। और इन ए हाउस फॉर विच ही हैज नॉट इनकर्ड फॉर द एक्सपेंडिचर ऑफ रेंट, और ना अगर वो लोग रेंट नहीं बियर किए हैं तो उनको ये सब नहीं मिलने वाला है। याद रखिएगा, जहाँ पे आप वर्क करते हैं अगर आपका घर वहाँ पे खुद का घर है, आप खुद के घर पे रहते हो या रेंट बियर नहीं करते हो तो फिर ये एग्जिम्पशन आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। ये तभी मिलेगा जब जहाँ पे आप वर्क करते हो आपका खुद का घर नहीं हो और आप रेंट बियर कर रहे हो, तभी मिलेगा। ये नोट नंबर 1 में समझाया गया है। और नोट 2 में क्या समझाया गया, सैलरी का मीनिंग बेसिक प्लस DA। टर्नओवर कमीशन तभी सैलरी का पार्ट होगा, तभी सैलरी का पार्ट माना जाएगा जब वो फिक्स परसेंटेज किसका होगा, टर्नओवर का फिक्स परसेंटेज होगा। और यहाँ पे रिलेवेंट पीरियड मीन्स पीरियड ड्यूरिंग विच द सेट एकोमोडेशन वाज ऑक्युपाइड बाय द SSC ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ये नोट नंबर 3 में समझाए गए तीनों नोट्स का मतलब। और जो मैंने आपको टैक्स टूल के हेल्प से आपको निकालना सिखाया ना, वही देखिए ये जो रूल मैंने अभी आपको बताया ना, ये रूल उसी रूल के हिसाब से ये सम सॉल्व किया गया है। एक बार आप इसको देख सकते हैं ABC नंबर पॉइंट में, ठीक है ना। HRA जो आपको मिला 10,800 पूरे साल का, लेस एग्जिम्पशंस कितना आपको एग्जिम्पशन मिला 7,680, कैसे निकाला इन देखिए, ये जो नंबर 1 से निकाल के गया है, नंबर 2 से निकाला गया है, नंबर 3 से, इन तीनों में से छोटा कौन सा है 7,680, तो 7,680 को माइनस करके कितना टैक्सेबल HRA हो गया, 3,120 रुपये आपका टैक्सेबल हो गया, ठीक है ना। तो इसी को मैंने क्या किया था, आप लोग को टैक्स टूल के हिसाब से, मतलब कहने का मतलब इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट में जाकर टैक्स टूल के हिसाब से बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आपको टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस सिखाया था निकालना। तो आज का क्लासेस यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।